की। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि विश्वास का हमारे जीवन में कितना महत्व है। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए आप सब सिर को झुकाएंगे। हे पवित्र 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 जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, खुदा बाप पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपकी सुंदर समय के लिए, मेरे परमेश्वर, सुंदर उपस्थिति के लिए मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा बाप। आज का ये वचन मेरे परमेश्वर, जो भी भाई और बहन मेरे परमेश्वर पिता, जो भी आपके बेटे और बेटियां खुदाबंद इस परमेश्वर पिता वचन को सुने और देखे मेरे खुदाबंद, उनके जीवन में मेरे परमेश्वर पिता ये वचन खुदाबंद 100 गुना फल लेकर आए मेरे परमेश्वर। यस मेरे खुदाबंद मेरे परमेश्वर पिता, एक एक के जीवन में खुदाबंद तेरी आशीष खुलने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर जो बीमार है प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु आप पर विश्वास करे और चंगाई को पाए मेरे परमेश्वर पिता। यस प्रभु उनके बंद रास्ते खुलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवन में मेरे परमेश्वर पिता यस पूरा करना मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू दयालु है पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता, इस छोटी सी प्रार्थना और बेनती को पिता मैं अपने जीवन दाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित सामर्थ्य के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो आप सभी को जय मसीह की। आइए हम देखेंगे आज मत्ती के वचन से और चैप्टर नंबर 14 अध्याय 14 और वचन नंबर 22 से हम देखेंगे। और इसका मेन हेडिंग है यीशु का पानी पर चलना। तो आप सभी निकालेंगे और हम देखते हैं। तब हम पढ़ेंगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चलने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, तब जब तक वह लोगों को विदा करे। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को तुरंत नाव पर चलने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5,000 मात्र पुरुषों को जब रोटी दी, तब सब के सब जो जितने लोगों ने रोटी खाकर वो तृप्त हुए, तो वो प्रभु यीशु मसीह को अपने मन में राजा बनाने के लिए सोचने लगे। तब प्रभु यीशु मसीह जो मनों का स्वामी है, जो उनके मनों को जानकर प्रभु यीशु मसीह फिर अपने चेलों से कहते हैं कि तुम सब तुरंत नाव पर चढ़कर चले जाओ। और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को नाव पर चढ़ाकर विदा किया और वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। हालेलुया। और सांझ को वह वहां अकेले था। तो हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जान गए कि ये लोग मुझे राजा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ राजा बनने के लिए नहीं, परंतु पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ, ताकि जो कार्य पिता ने मुझे सौंपा है अर्थात परमेश्वर ने, उस कार्य को मैं पूरा करूँ और उस कार्य को पूरा करके मैं अपने पिता अर्थात परमेश्वर के पास उनके दाहिनी ओर जा बैठूँ। हालेलुया। तो उसी कार्य को प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूरा करने के लिए आए हैं। उसी कार्य को पूरा करने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये जो जिन लोगों को मैं परमेश्वर से धन्यवाद करके रोटी मांग के दिया हूँ, जो खाकर तृप्त हुए हैं, वो मेरे इस कार्य में रुकावट डालने वाले हैं कि मुझे राजा बनाने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने चेलों को, अब उन्होंने सोचा कि यदि हम सब एक साथ जाएंगे तो हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने चेलों को अपने से पहले विदा किया, ताकि वो मुझसे पहले जहाँ हमको जाना है वहाँ पहुँचे और उसके बाद मैं बाद में अकेले पहुँच जाऊँगा। हालेलुया। फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को विदा किए और उसके बाद वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों को रोटी दिए थे, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके और जो लोग खाकर तृप्त हुए थे उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह विदा किए और प्रार्थना करने को पहाड़ पर चले गए। और सांझ को वह वहाँ अकेले था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही, क्योंकि हवा सामने की थी। हालेलुया।
तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर में, लगभग मिनिमम 4 बजे के आसपास, चौथे पहर में झील पर चलते हुए उनके पास आया। क्या हुआ? चौथे पहर में यीशु झील पर चलते हुए, मतलब पानी पर चलते हुए किनके पास? अपने चेलों के पास, क्योंकि जिस नाव में वो थे वो डगमगा रही थी। चेले डरे हुए थे, चेले डरे हुए थे कि अब ये झील डगमगा रही है कि निश्चय हम डूब जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह तो अंतर्यामी है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर थे, और वो झील पर चलते हुए उनके पास आए, और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। तब चेले जब प्रभु यीशु मसीह को देखे कि ये झील पर चल रहा है, मतलब झील पे चलना ये किसी मनुष्य के वश में कैसे हो सकता है? ये किसी मनुष्य के वश में कैसे हो सकता है कि कोई मनुष्य पानी में चल सके? क्योंकि पानी में जब हम छोटे से कंकड़ को भी यदि डाल दें तो तुरंत उसमें डूब जाता है। हालेलुया। लेकिन वहां जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखा, वो डर गए। ये कौन है जो पानी में हमारी ओर चलते हुए आ रहा है? और डरकर कहने लगे, हालेलुया, यह भूत है। तो देखो, चेले लोग प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए डर गए, घबरा गए, क्योंकि उनको उस समय भी विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, जो स्वयं परमेश्वर है। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढारस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, तुरंत उनसे बातें की। किनसे? अपने चेलों से, और कहा। तो आज जब हमारे जीवन में जब नाना प्रकार की विपत्तियां आ जाती हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानते रहते हैं, फिर भी यदि जब हमारे जीवन में कुछ विपत्तियां आ जाती है, तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी कहता है कि मैं हूँ, डरो मत, मुझे तुम्हारा ख्याल है, तुम अपनी सारी चिंता मुझे दो और तुम फ्री हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि हमारा एकमात्र परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, वो ये कहता है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की उपासना कर, यहोवा परमेश्वर की उपासना कर, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच से रोगों को दूर करेगा। हालेलुया। तो क्या करेगा? रोगों को दूर करेगा, चाहे वो कोई भी रोग क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी रोग क्यों ना हो। यदि तू अपने परमेश्वर का, जो सर्वशक्तिमान है और वो जीवित है, वो जीवित परमेश्वर, कोई निर्जीव वस्तु नहीं है कि जब हम पुकारे वो हमारी सहायता न कर सके, क्योंकि एक जीवित ही दूसरे जीवित की सहायता कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि एक जीवित ही दूसरे जीवित प्राणी का सहायता कर सकता है। तो परमेश्वर हमारा जो सर्वशक्तिमान है, वो यह कहता है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं जीवित हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं हूँ, डर मत। हालेलुया। वैसे ही अब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढारस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। फिर पतरस ने उसको उत्तर दिया। तब उसके चेलों में से एक का नाम जिसका पतरस था, उसने उत्तर दिया और कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है, यदि तू ही है, मतलब अभी भी उसको विश्वास नहीं है कि जो झील में चलते हुए हमारे पास जो आ रहा है, वो उसको अभी भी विश्वास नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह है। जबकि उसने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं हूँ, मैं यीशु, जो तुम्हारा गुरु, जिसे तुम गुरु रब्बी का पुकारते हो, मैं वही हूँ। इसीलिए वो कहते हैं, मैं हूँ, मत डरो, डरो मत। लेकिन फिर भी वो क्या कहता है, पतरस उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, यदि तू ही है, ये नहीं कहा कि यदि तू है, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। हालेलुया। देखो यहाँ पास हम देखेंगे, इतनी बड़ी बात पतरस ने कहा कि उसको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतना भरोसा था, इतना विश्वास था, है ना। अब यहाँ पास हम देखेंगे विश्वास के विषय में। हालेलुया। विश्वास के विषय में हम यहाँ पास देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो उसको भरोसा था कि यदि प्रभु यीशु मसीह है
तो निश्चय है कि मैं इस पानी पर भी चल सकता हूँ और बहुत सारे कार्य को कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वश में सब कुछ है। हालेलुया। तो वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखकर कहता है कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यहाँ पास ये उसने संदेह नहीं किया कि यदि प्रभु भी बोले भी तो मैं पानी पे कैसे चल सकता हूँ, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। अरे वो तो प्रभु है, वो परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं कैसे चल पाऊंगा। लेकिन उसने भरोसा रखा, जिसने इस पानी को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया है, जिसने हम मनुष्य को बनाया है, उसके लिए सब कुछ संभव है। यदि वो इतनी बड़ी पृथ्वी को वो हवा में उड़ा सकता है तो क्या ये पानी में क्या हमें नहीं चला सकता? निश्चय चला सकता है। यही उसके अंदर विश्वास था। तो यही विश्वास यदि हमारे अंदर रहे कि जिस प्रॉब्लम को लेकर, जिस विश्वास के साथ हम परमेश्वर के पास प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में विश्वास करके आए हैं कि इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से, इस तकलीफ से परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का क्या है, प्रभु परमेश्वर है, वो हमें निश्चय आजाद कर सकता है। तो उसी विश्वास के साथ फिर प्रभु हमारे जीवन में भी काम करेगा। और जैसा उसने पतरस से कहा, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ? फिर उसने कहा आ, इसको पतरस को कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि आ, तो आगे पीछे नहीं सोचा। यहाँ पर तो डाउट था कि हे प्रभु, यदि तू ही है, यहाँ पर तो डाउट था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ, तब पतरस वहां पर संदेह नहीं किया, परंतु विश्वास किया कि ये निश्चय ही प्रभु है, ये निश्चय ही प्रभु है और उसके लिए सब कुछ संभव है। तब वह पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हालेलुया। क्या किया? पानी पर चलने लगा, जो एक साधारण मनुष्य है। तो इसीलिए बाइबल बताती है जो कार्य मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। और बाइबल में एक जगह और लिखा हुआ है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि हमारे अंदर राई के दाने की भी समान विश्वास हो तो हम यदि पहाड़ से भी कहें, वचन कहता है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के समान भी विश्वास हो तो तुम उस पहाड़ से कहो कि उखड़ और समुद्र में चला जा, तो वो निश्चय चला जाएगा। यदि तुम्हारे अंदर संदेह नहीं है तो। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे अंदर विश्वास रहता है तो हम परमेश्वर से अपनी बड़ी बड़ी आशीषों को ले सकते हैं और बड़े बड़े चमत्कारों को अपने जीवन में होते हुए दे सकते हैं। हमारी हर एक बीमारी को हमारे जीवन और हमारे जीवन से, हमारे परिवार से जाते हुए देख सकते हैं। हर एक तकलीफों को, हर एक प्रॉब्लम को, हर एक बंद रास्तों को खुलते हुए देख सकते हैं। लेकिन कैसे? जब हमारे अंदर विश्वास होगा कि जिस परमेश्वर के पास हम आए हैं वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है और निश्चय है कि उसके लिए सब कुछ संभव है। क्योंकि जो इतनी बड़ी पृथ्वी को हवा में उड़ा सकता है, तो ये हमारी छोटी सी बीमारी, एक छोटी सी घरेलू प्रॉब्लम, एक छोटी सी तकलीफ, एक छोटी सी बिजनेस प्रॉब्लम, एक छोटी सी गृह कलेश, बंद रास्ते, ये क्या है? ये तो उसके सामने चुटकी के बराबर है। यूं ही परमेश्वर उसको खत्म कर सकते हैं। हालेलुया। तब जो विश्वास हमारे अंदर ये रहेगा तो प्रभु यीशु मसीह जैसे उस पतरस को कहा कि आ, वैसे प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे कि जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो, और बोलेंगे कि मेरे पास आ तो मैं तुम्हारे हर एक तकलीफों को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। हालेलुया। वैसे ही जब हम एक जगह देखते हैं एक अंधे भिखारी के विषय में, तो बाइबल हमें बताती है दो अंधे भिखारी रहते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह एक नगर से निकल कर एक दूसरे नगर को जाते रहते हैं, तब वो दो भिखारी फाटक के पास बैठे रहते हैं। अब जब उनको पता चलता है कि नासरत का यीशु जो बड़े बड़े काम करता है, जो मुर्दों को जीवित करता है, जो लंगड़ों को चलाता है, अंधे को आंखें देता है, उसके विषय में जब उनको मालूम चला, तब वो दोनों प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसको चिल्लाने लगे कि हे यीशु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर दया कर। एक बार चिल्लाए, लेकिन उस समय वो लोग सब के सब भीड़ थी वहाँ पास और साथ में उनके चेले लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो एक बार में वहाँ पास आवाज़ नहीं पहुँच पाया, तो फिर उन लोगों ने चिल्लाते रहे कि हे यीशु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर।
तब प्रभु यीशु मसीह ने सुना और कहा कि देखो वो क्यों आवाज़ दे रहे हैं। तो जब उसके चेले उसके पास उसको लेकर आते हैं, जब वो अंधे भिखारी को, तब यीशु मसीह पूछते हैं तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो प्रभु यीशु तो अंधे भिखारी जो रहते हैं वो कहते हैं कि हे यीशु, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो हमें चंगा कर सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं चाहता हूँ जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे लिए हो। और उसी घड़ी वो दोनों अंधे जो जन्म के अंधे थे देखने लगे। हालेलुया। कैसे देखे? उनका विश्वास बड़ा था। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो, और वो तुरंत चंगे हो गए। तो इसीलिए जब हम पूरे विश्वास के साथ आते हैं कि हमारे घर में हमारा बच्चा नहीं है, यदि हम उस प्रभु यीशु मसीह के पास जो परमेश्वर की संतान है, जो स्वयं परमेश्वर है, यदि उसके पास जाएंगे तो निश्चय कि हमारा बेबी हो जाएगा। जिसके पास बीमारी है, जिसके जीवन में बीमारी है, यदि वो पूरे विश्वास के साथ, जैसे अंधों ने जैसे विश्वास के साथ गए, वैसे विश्वास के साथ यदि कोई व्यक्ति बीमार है उसके पास जाए, कि निश्चय है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम पे उस परमेश्वर को पुकारेंगे जो सर्वशक्तिमान है, तो निश्चय हम पर दया करेगा और हमें इस बीमारी से आज़ाद करेगा। बच्चा नहीं है तो बच्चे से हमें आशीष देगा, क्योंकि लिखा है गर्भ का प्रतिफल उसी की ओर से है। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि बनाने वाला भी वही है और हमारा रचने वाला भी वही है। हालेलुया। तो हम यहाँ पास किस विषय में सीखे? कि विश्वास के विषय में, कि विश्वास हमारे जीवन में कितना महत्व है। जैसा पतरस ने जब विश्वास किया, वो साधारण मनुष्य होते हुए, हालेलुया, साधारण मनुष्य होते हुए भी वह पानी पर चलने लगा। तो जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। जब हम उस परमेश्वर के पास आए हैं तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि जिस परमेश्वर के पास आए हैं निश्चय है कि वो परमेश्वर हमारे इस बीमारी को, तकलीफ को, प्रॉब्लम को हमारे जीवन से दूर कर सकता है। तब उसी विश्वास के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। तो हम आगे एक इब्रानियों 11:6 निकालेंगे, पृष्ठ नंबर 313। उसमें लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना, है ना, बिलीव, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि यदि हम किसी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर पाए, एग्जाम्पल के तौर में यदि हम लेते हैं, यदि हमें किसी व्यक्ति से कुछ काम है और यदि हम उस व्यक्ति को प्रसन्न नहीं कर पाए और उसके बाद उसको कहेंगे कि भाई मेरी ये छोटी सी आवश्यकताएं हैं, क्या तू मेरी मदद करेगा, तो वो निश्चय बोलेगा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो क्योंकि हम तो उसको प्रसन्न कर ही नहीं पाए हैं। तो हमें यदि किसी से कुछ काम है तो हम पहले उससे प्रसन्न करते हैं या फिर उसकी तारीफ करते हैं, तब जाके बोलते हैं कि भाई मेरा ये मदद थोड़ा यहाँ मेरे पर ड्रॉप कर देना। तो बोलेगा चल ठीक है मैं तेरे पर ड्रॉप कर देता हूँ। हालेलुया। उसी प्रकार हम यहाँ पास वचन से देखते हैं विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हम जब विश्वास के साथ, पूरे विश्वास के साथ पुकारते हैं परमेश्वर को कि हे परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, हमें आपकी ज़रूरत है, हमें आपकी ज़रूरत है, आप हम पर दया करें, हमें इस बीमारी से, इस प्रॉब्लम से आज़ाद करें, हमारी सहायता करें। ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, तो दया करें। हम विश्वास करते हैं कि जो मेरे जीवन में ये बीमारी, ये तकलीफ, ये प्रॉब्लम चल रही है, तो निश्चय है कि तू इस बीमारी से मुझे आज़ाद कर सकता है। परमेश्वर तू दया कर। हाँ परमेश्वर तू दया कर। उस अंधे भिखारी की तरह जब हम भी उस परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हम पर भी दया करेंगे, क्योंकि लिखा है परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर दयालु है, वो चाहता ही है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए और मुझसे मांगे तो मैं उनकी सहायता करूं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं लव यू माई सन, लव यू माई डॉटर, मेरे बेटे मेरे बेटी, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ। तुम मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। तो हम देखेंगे यहाँ विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अनहोना है मतलब बिना विश्वास के हम कुछ भी कर ले परमेश्वर हमारी सहायता नहीं करेंगे। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए बाइबल में हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर क्या करे, विश्वास करे। हालेलुया। विश्वास करे, वह नाश ना हो, वह नाश ना हो, नरक न जाए,
परंतु अनंत जीवन पाए। जीवन तो अनंत जीवन पाए, परंतु जब मृत्यु होगी तो मरने के बाद भी वह स्वर्ग में अनंत स्वर्ग में अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जब परमेश्वर के पास आए हैं तो हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर के पास आए हैं जो सर्वशक्तिमान है, और सबसे बड़ी बात यही है कि वो जीवित है। हालेलुया। क्योंकि वो जीवित है और निश्चय है कि वो परमेश्वर हमारी सहायता कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पास, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। देखो यहाँ कितनी बड़ी बात बोल रही है कि बोल रहे हैं कि परमेश्वर के पास आने वाले को क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वह है, कि परमेश्वर जीवित है और एक जीवित ही दूसरे जीवित प्राणी की सहायता कर सकता है। हालेलुया। तो यहाँ पास बहुत बड़ी बात है, इसको समझना है हमें कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, और अपने पुकारने वालों को, अपने ढूंढने वालों को क्या देता है, प्रतिफल देता है, आशीष देता है। उसकी बीमारी से उसे आजाद करके, जिसके पास बच्चे नहीं उसको बेबी ब्लेसिंग देके, जिसके जीवन में प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से उन्हें आजाद करके, जिनके बिजनेस में प्रॉब्लम है उसके बिजनेस में आशीष देके, जिनके रास्ते बंद है उनके रास्ते खोल के परमेश्वर उसे प्रतिफल देता है। हालेलुया। लेकिन किसे, जो विश्वास के साथ आते हैं कि परमेश्वर है और जीवित है और निश्चय है कि वो हमारी सहायता कर सकता है। हालेलुया। तो फिर हम आगे फिर से वहीं आ जाते हैं, मत्ती 14 अध्याय 14 के 30 से, वहीं से वापस यीशु का पानी पर चलने वाले चैप्टर से हम देखेंगे। यहाँ अध्याय 30 से फिर यहाँ पर लिखा है, पर हवा को देखकर डर गया पतरस पानी पर तो चलने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास तो किया और पानी पर चलने भी लगा, कि उसे मालूम था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह है तो मैं निश्चय है कि पानी क्या, मैं आगे में भी चल जाऊं, क्योंकि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो यहाँ पास जब उसको विश्वास हुआ कि ये प्रभु यीशु मसीह ही है, तो जब उसने विश्वास के साथ जब प्रभु की ओर आगे बढ़े और कहा कि यदि तू है तो प्रभु मुझे आज्ञा दे कि मैं पानी पर चल सकूं, और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने कहा आ, और वो पानी पर चलते हुए उसके पास आने लगा। लेकिन यहाँ पास क्या हुआ, पर हवा को देखकर वह डर गया। इसको हवा को देखकर, इतनी पानी में चल रहा है लेकिन उस समय वो नहीं डरा कि मैं पानी में चल रहा हूँ, मतलब कितनी बड़ी बात है। एक साधारण मनुष्य यदि पानी पर चले तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो उस पानी से नहीं डर रहा है कि मैं डूब क्यों नहीं रहा, लेकिन वो हवा को देखकर क्या हुआ, डर गया। हालेलुया। हवा को देखकर वो डर गया। इसी रीति से हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो जो शैतान है वो जानता है कि यदि कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा तो निश्चय कि वह उद्धार पाएगा, क्योंकि परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु परमेश्वर है, उसने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए पृथ्वी पर एक ही नाम दिया है, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। उसी यीशु मसीह के नाम पे ही परमेश्वर मनुष्य का उद्धार करता है, सहायता करता है और उसे हर एक प्रॉब्लम से, बीमारियों से, तकलीफों से आजाद करता है। हालेलुया। तो शैतान क्या करता है, जब कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके पीछे चलने लगता है विश्वासी बनकर, तो शैतान दूसरे मनुष्य के द्वारा जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके द्वारा होकर क्या करता है, उस दूसरे मनुष्य को क्या करता है, जो विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास चलने लगते हैं, जब धीरे धीरे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा उनके जीवन में, उनके परिवार में बदलाव आने लगता है, उनकी प्रॉब्लम खत्म होते दिखाई पड़ती है, उनके बंद रास्ते खुलते हुए दिखाई देने लगते हैं, उनकी बीमारी जाती हुई दिखाई पड़ती है, तब शैतान क्या करता है, फिर से उसी तकलीफ, उसी बीमारी में डालने के लिए, उसी परेशानी में डालने के लिए वो दूसरे लोगों से जो परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, उनके द्वारा क्या करता है, वो उस मनुष्य के पास जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके उसके पीछे चलने लगता है, उसे भगाता है कि तूने पैसा लेके धर्म परिवर्तन कर लिया, या धर्म परिवर्तन कराते हैं। ऐसी बहुत सारी बातों में डालकर बहुत सारे संदेह उसके अंदर पैदा कर देता है,
जो विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके जो व्यक्ति चलकर अपने जीवन में आशीष को देखते रहता है, उसके अंदर एक संदेह पैदा कर देता है, एक अविश्वास वाला मन पैदा कर देता है, जिससे क्योंकि शैतान जानता है कि बिना विश्वास परमेश्वर को कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो उसके अंदर अविश्वास पैदा कर देता है। और जैसे उसके अंदर अविश्वास आता है तो परमेश्वर की आशीष उसी वक्त से उसके जीवन में आना बंद हो जाता है। हालेलुया। तो वैसे ही हम देखेंगे यहाँ पास जब पतरस हवा को देखकर डर गया, है ना, हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा, सेव मी लॉर्ड, प्रभु मुझे बचा। तब यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। देखो पतरस जब पानी में चल सकता है, जब वो पानी में चल रहा है तो इतना बड़ा विश्वास जब वो उसके अंदर था कि जब वो पानी में जो परमेश्वर मुझे आज्ञा दिया तो मैं चलने लगा, तो ये हवा कौन सी बड़ी बात है। वैसे ही हमें भी विश्वास होना चाहिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो हमने सब कुछ जाना, देखा, सोचा, समझा, परखा, तब जाके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हुए हैं कि यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, यहाँ कोई पैसा नहीं मिलता, परंतु यहाँ जीवन बदलता है, यहाँ जीवन बदलता है और हम सत्य को जानते हैं और सत्य हमें स्वतंत्र करता है। लेकिन हम यहाँ पास इन बातों को भूलकर क्या करते हैं, जो नहीं जानते परमेश्वर को, उनके बातों पर विश्वास करके परमेश्वर पर संदेह करने लग जाते हैं। और इसी संदेह के कारण परमेश्वर की आशीष जो हमारे जीवन में आती रहती है, जिसके कारण हमारा जीवन बदलते रहता है, वो आशीष आना बंद हो जाता है। हालेलुया। तो वैसे ही जब ये पतरस संदेह करने लगता है परमेश्वर के ऊपर, पहले विश्वास किया तो पानी पर चलने लगा, लेकिन हवा देखकर क्या हुआ, डर गया और संदेह किया, और जैसे ही वो संदेह किया वो डूबने लगा। हालेलुया। पर क्या हुआ, वो डूबने लगा। ऐसे ही जब हम संदेह करते हैं तो हम भी जो हमारी हालात, जो परिस्थिति जो अच्छा होने लगता है, जो बदलाव होने लगता है, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो वैसे ही ये संदेह किया तो क्या हुआ, वो डूबने लगा। और उसके बाद जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। फिर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पास उसको बचाए आकर, उसका हाथ पकड़कर, और उसके बाद जब वो नाव पर चढ़ी, मतलब नाव पर चढ़े, तब हवा थम गई। जो आंधी तूफान जो आ रही थी, जिसके कारण नाव डगमगा रहा था, वो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे, जो उसके और चेले थे, जो नाव पर थे, उसे दंडवत करके कहा, प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच तू सन ऑफ गॉड है। क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। तब जाके उन्हें फिर पूरा विश्वास हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर आए और जैसे ही नाव पर चढ़ गए और हवा तुरंत थम गई। जो इतनी बड़ी आंधी तूफान वहाँ चल रही थी, प्रभु यीशु मसीह के नाव पर चढ़ते ही, मात्र चढ़ते ही वो हवा थम गई। तब जाके वो क्या किए, विश्वास किए पूरी रीति से, और कहते हैं कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, तू सन ऑफ गॉड है और तू स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि लिखा है एक जगह बाइबल में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ प्रभु यीशु मसीह के रूप में। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर थे, वो हमारे लिए आए ताकि हम उसके पवित्र नाम पर विश्वास करें और अनंत जीवन पाए। तो आज हम इस वचन से यही बातें सीखे हैं कि विश्वास करने से हमारे जीवन में क्या महत्व है, विश्वास से हमारे जीवन में कितना महत्व है, और संदेह करने से हमारे क्या नुकसान है। क्योंकि जब हम संदेह करते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की जो आशीष आते रहती है विश्वास करने के द्वारा, उस आशीष में ब्रेक लगा देते हैं। क्योंकि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अधूरा है। हालेलुया। यदि हम किसी प्रॉब्लम से परमेश्वर के पास आए हैं कि हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, तो वो परमेश्वर
जो 100 साल के 99 वर्ष की लेडी को बच्चा दे सकता है। हम बाइबल में पढ़ेंगे एक अब्राहम जो परमेश्वर ने जिसे अपना मित्र कहा है, उसे 99 वर्ष के उम्र में बेबी से ब्लेस करता है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। तो वो परमेश्वर के पास जब हम आए कि हमारी बेबी नहीं है, वो हमें निश्चय कि वो दे सकता है, तो हमें वो जिस विश्वास के साथ हम आए हैं उस विश्वास को पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर बनाए रखना है ताकि पूरा होता है। हालेलुया। तो आज विश्वास और अविश्वास के बारे में हमने आज के वचन से सीखा। तो इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत प्यार से आशीष दे। आमीन। तो आइए हम छोटी सी आराधना में जाएंगे। ठीक है, आरती को बंद रखेंगे और आराधना में जाएंगे। चल पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको अपने लहू से धो दे मेरे यीशु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु, तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं सजदा करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। आइए हम सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो आप सभी ध्यान दीजिए और आप अपने अपने मनों में परमेश्वर को पुकारें कि हे परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में ये बीमारी है, ये तकलीफ है, ये परेशानी है। प्रभु हम जानते हैं कि तू सर्वशक्तिमान है, तू स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु परमेश्वर है और निश्चय है कि तू यह कर सकता है। परमेश्वर मुझे इस प्रॉब्लम से तू आजाद कर, तू प्रे कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सभी परमेश्वर को पुकारे और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जीवित परमेश्वर, पिता परमेश्वर, खुदा बाप, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, खुदाबन आज जितनों ने भी पिता परमेश्वर, खुदाबन जो भी परमेश्वर पिता इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर और आपके वचनों को प्रभु परमेश्वर पिता सुने हैं मेरे परमेश्वर पिता, खुदा बाप पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर, खुदाबन उनके जीवन में मेरे पिता परमेश्वर आज का वचन खुदा बाप 100 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर उनकी बीमारी से खुदाबन उनके जीवन में पिता आजादी को लेकर आए पिता परमेश्वर। हाँ खुदाबन पिता, मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर,
खुदावन जो भी परमेश्वर पिता इस प्रभु परमेश्वर पिता प्रार्थना को सुनता है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उनकी जो भी बीमारी है मेरे परमेश्वर पिता, यस मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर पिता, उसकी जो भी बीमारी है खुदावन, चाहे वो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो परमेश्वर पिता, यस मेरे प्रभु थायराइड्स की प्रॉब्लम हो मेरे परमेश्वर पिता, यीशु के नाम पे मैं डांटता हूँ परमेश्वर पिता, यस प्रभु अभी इसी वक्त खुदावन हिल हो जाए यीशु मसीह के नाम पे। टच प्रभु आपकी आत्मा छुए मेरे प्रभु एक एक को पिता परमेश्वर खुदावन जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके जीवन से पिता हर एक कैंसर की प्रभु परमेश्वर पिता बीमारी यीशु के नाम पे धुआं बन के उड़ नहीं पाए पिता परमेश्वर। यस मेरे लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता परमेश्वर जिसके प्रभु परमेश्वर पिता आँख में प्रॉब्लम है मेरे परमेश्वर पिता, कानों में प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, यस प्रभु परमेश्वर पिता खुदावन उसका अंधापन जाता रहे यीशु मसीह के नाम पे, बहरापन जाता रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम पे खुदावन। यस प्रभु लिखा है प्रभु यीशु नाम में रिहाई है, यीशु नाम में चंगाई है खुदावन। यस पिता परमेश्वर जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदावन प्रभु परमेश्वर पिता, यस प्रभु परमेश्वर पिता जिसके बिजनेस में प्रभु परमेश्वर पिता प्रॉब्लम है खुदावन, यस प्रभु उसके हर एक रुकावट खुदावन जो बिजनेस में ला रहे हैं खुदा, वो रुकावट को मैं नष्ट करता हूँ यीशु के सामर्थ्य के नाम पे पिता। यस प्रभु उसकी बिजनेस ब्लेसिंग खुले पाए यीशु के नाम पे। यस प्रभु परमेश्वर पिता जिसके बेबी नहीं है मेरे परमेश्वर पिता, यस प्रभु परमेश्वर पिता, यस प्रभु आज की प्रार्थना के द्वारा खुदावन जो परमेश्वर पिता अपने मनों को खिला रहे हैं खुदावन और आपके इकलौते पुत्र यीशु के नाम पे विश्वास करके खुदा, यस प्रभु परमेश्वर पिता यस पूरे विश्वास के साथ जो पुकार है खुदा, यस प्रभु उनके जीवन में खुदावन तेरी आशीष को मैं देख रहा हूँ खुलते हुए, यस प्रभु जिसको बेबी ने उसको बेबी ब्लेसिंग मिलते हुए देख रहा हूँ यीशु के सामने। यस मेरे परमेश्वर पिता हर एक पत्री रसौली यीशु मसीह के नाम पे दुआ करके उड़ रहा है यीशु मसीह के नाम पे। यस प्रभु परमेश्वर पिता मैं देख रहा हूँ खुदावन हर एक प्रभु परमेश्वर जो खुदावन, यस प्रभु परमेश्वर पिता यस जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो प्रार्थना को सुन रहे पिता, यस प्रभु उसकी रसौली पत्री खुदावन जिस चीज को जिसकी बीमारी है वो अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखे। यस प्रभु परमेश्वर पिता जिन्होंने भी पिता परमेश्वर अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखा है पिता परमेश्वर प्रभु खुदावन कि जो भी बीमारी क्यों न रहे खुदा यीशु मसीह के नाम पे खुदावन उसकी हर एक बीमारी आज यीशु नाम पे चंगाई में बदल जाए। यस टच टच इन माइटी जीसस क्राइस्ट नेम, टच इन माइटी जीसस क्राइस्ट नेम। पिता प्रार्थना करता पिता परमेश्वर जो भी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखे पिता प्रभु उसकी बीमारी यीशु मसीह के नाम पे इसे वक्त में कंबाइन करता हूँ, हिल हो जाए हिल हो जाए हिल हो जाए हिल हो जाए हिल हो जाए। यस लॉर्ड जीसस प्रभु तेरी आत्मा कार्य करे, तेरी आत्मा इस विषय में कार्य करे पिता परमेश्वर। यस प्रभु यस यस प्रभु तेरे छूने से पिता परमेश्वर अंधा चंगा हो जाता है, देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है पिता परमेश्वर। यस प्रभु परमेश्वर हर एक बीमार खुदावन प्रभु परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा उसकी कोई भी बीमारी हो ना रहे आज यीशु के नाम पे उसकी बीमारी हिल हो जाए पिता, चंगाई की घोषणा करता, यस चंगाई की घोषणा करता, चंगाई की घोषणा करता। यस प्रभु हर एक किडनी रोग यीशु के नाम पे हिल हो जाए हिल हो जाए हिल हो जाए। यस प्रभु परमेश्वर हर एक नशे के बंधन से आजाद हो जाए, हर एक विचार के बंधन से आजाद हो जाए, हर एक प्रभु परमेश्वर पिता पाप से आजाद हो जाए। प्रभु परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा खुदावन देखने वाले सुनने वाले की जीवन में काम करे। यस टच इन होली स्पिरिट, टच 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 इन होली स्पिरिट प्रभु तेरी आत्मा कार्य करे। यस यस टच इन होली स्पिरिट, टच इन होली स्पिरिट प्रभु परमेश्वर पिता यस खुदावन तेरी चंगाई की घोषणा करता पिता एक यस प्रभु आज हर एक को प्रभु परमेश्वर पिता जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा हर एक को खुदा उनकी बीमारियों से प्रॉब्लम से पिता मैं आजादी की घोषणा करता हूँ। यस प्रभु उन्हें आजाद करता हूँ यीशु के नाम पे, प्रे करता हूँ यीशु के नाम पे पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा कार्य कर रही है। यस 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 काम कर रही है काम कर रही है। यस प्रभु परमेश्वर बीमार हिल हो रहे हैं खुदा यस तेरी आत्मा कार्य कर रही है। यस बीमार यस हर एक बीमार आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम पे। यस 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 आजाद हो जाए यीशु के नाम पे, आजाद हो जाए यीशु के नाम पे, आजाद हो जाए यीशु के नाम पे। यस यस
हर एक बीमार आजाद हो जाए यीशु के नाम में। खुदा लिखा है तेरे खून में प्रभु परमेश्वर पिता, तेरे लहू में प्रभु यीशु मसीह आजादी है, रिहाई है खुदा। आज हर एक बीमार अपनी बीमारी से रिहा होने पाए खुदा। हर एक प्रभु परमेश्वर पिता परेशान व्यक्ति खुदावन अपनी परेशानी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम पे। प्रे करता हूँ खुदावन, प्रे करता हूँ, प्रे करता हूँ, प्रे करता हूँ पिता परमेश्वर। यस मेरे लॉर्ड, प्रभु तेरी दया और तेरी करुणा वाला हाथ पिता परमेश्वर पिता, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं खुदा, उसके पूरे परिवार में खुदावन, उसके जीवन में, उसके पूरे परिवार में खुदावन मैं मांगता पिता परमेश्वर, तेरा राज्य उन सभी के जीवन में आए पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता, आज की इस वीडियो को देखने के बाद मेरे परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने के बाद मेरे परमेश्वर वो सेव ना रहे पिता परमेश्वर। तेरी बड़ी आशीष को खुदावन, हाँ परमेश्वर पिता, तेरी बड़ी आशीष को अपने जीवन में देखने पाए पिता। प्रभु परमेश्वर के जीवन में बड़े बदलाव को देखने पाए खुदावन। यस प्रभु परमेश्वर, अपने परिवार में बदलाव को देखने पाए परमेश्वर पिता। यस पिता परमेश्वर, तो दया का कृपा कर प्रभु परमेश्वर पिता, तो दयालु है परमेश्वर पिता। यस खुदावन, मैं धन्यवाद देता परमेश्वर पिता कि खुदावन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं खुदावन, तो उसके जीवन में कार्य कर रहा है, जो भी प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन में कार्य कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम से, बीमारी से आजाद कर रहा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देता, यस प्रभु धन्यवाद देता, हालेलुया हालेलुया। यस प्रभु धन्यवाद देता, यस पिता परमेश्वर। प्रभु एक एक के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा प्रभु परमेश्वर भर जाए यीशु के नाम में। टच इन होली स्पिरिट, टच इन होली स्पिरिट, टच इन होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा कार्य करे प्रभु। यस 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 यस, हालेलुया हालेलुया। पिता धन्यवाद देता कि आपने हमें चंगाई दिया, छुटकारा दिया, आशीष दिया खुदा। एक एक प्रभु परमेश्वर, एक एक को प्रभु परमेश्वर पिता जो इस प्रार्थना को सुने हैं खुदा, तेरे बलवंत सामर्थ्य हाथ में देकर खुदा, उनके आने जाने में उनकी सहायता कर प्रभु। यस पिता परमेश्वर, और उन्हें भी खुदा बन परमेश्वर पिता सत्य की पहचान करा कि वो भी सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे पिता परमेश्वर। यस प्रभु, क्योंकि तू दयालु, तू दया कर पिता परमेश्वर। यस खुदा बन, यीशु नाम में इस छोटी सी प्रार्थना और विनती को मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। सारी आशीषें ऊपर से आती है, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह।